ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कैसा जाने वाला है जून 2025 का महीना वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। लग्न से देखें और बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है लग्न और राशि के विषय में आप सबको। कभी कभी लग्न और राशि दोनों ही एक ही होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ। चंद्रमा यदि यहाँ लिखे हैं 8 नंबर में और यहीं पे हैं इसी घर में, तो ये लग्न और राशि दोनों ही आपकी वृश्चिक हो जाएगी। लेकिन यदि यह चंद्रमा कहीं यहाँ बैठे हैं, यहाँ च लिखा है या मो लिखा है आपकी कुंडली में, और यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, तो आपका लग्न वृश्चिक होगा और राशि आपकी सिंह राशि होगी। तो आपको जब फल देखना हो लंबे अवधि के लिए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर के लिए, तो लग्न से ही यहाँ जो नंबर लिखा है उसके राशिपति के अनुसार देखा करें। और जब डेली बेसिस पे आपको राशि से देखना हो, चंद्र राशि से देखा करें, और 2-4 दिन 1 हफ्ते के राशिफल को इस तरह करंट में देख लिया करें। तो ये लग्न और राशि हो गई आपकी। बात करेंगे इस महीने आप लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। मिला जुला है ये महीना आपके लिए। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि ना अच्छी हैं ना बुरी हैं। एक्चुअली क्या है, कुछ ग्रह हैं आपके शुक्र हैं जो पूरे महीने के लिए बदलाव करके आपके षष्ठ भाव में आ रहे हैं, वो आपके विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं। अब ये विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे पहला जो परिवर्तन है वो शुक्र का ही है। पहले ही दिन से आपके लिए षष्ठ भाव में होंगे, 31 मई को ही आ जाएंगे, तो जून पूरा 29 जून तक आपके लिए षष्ठ भाव में है। विपरीत राजयोग बना तो रहे हैं, लेकिन आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी का षष्ठ में जाना आपके व्यापार में और आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी कर सकता है। वैवाहिक जीवन का मतलब आपकी पत्नी में या पति में, पति या पत्नी दोनों में से कोई एक जो भी है आप, वो बीमार हो सकते हैं। और व्यापार में आपको अधिक व्यय करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। उसके लिए हो सकता है आप बढ़ाने के लिए करें तो अच्छी बात है, लोन लेना पड़ जाए। अगर व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं तब तो अच्छी बात है। और व्यापार में खर्च होगा भी, आपके पत्नी पर भी आपके खर्च होगा। सप्तम द्वादश भाव के स्वामी हैं चूँकि, और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। और पत्नी पे खर्च ऐसा भी हो रहा है कि बुध भी आपके सप्तम में है जो कि अष्टम भाव के स्वामी है। तो अष्टम भाव के स्वामी अगर सप्तम में है तो ये भी पत्नी पे ससुराल पक्ष पे खर्च कराते हैं। तो ये समय है थोड़ी सी आपके, हो सकता है बीमारियों पे खर्च हो जाए आपकी पत्नी पे या पति पे, या फिर व्यापार के क्षेत्र में है तो व्यापार में भी खर्च कराने वाले हो सकते हैं। शुक्र का जो गोचर होगा थोड़ा खर्चे को बढ़ाने वाला होगा। लोन वगैरह के चक्कर में पड़ सकते हैं आप, व्यापार बढ़ाने के चक्कर में हो, या अचानक से ऐसी कोई बड़ी बीमारी का पता चले जिसके लिए लोन लेना पड़ जाए, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ। शुक्र का गोचर बहुत शुभ नहीं कहूँगा। देखिए कहीं कहीं कुछ शास्त्रों में विपरीत राजयोग बताया गया है, जो द्वादश भाव में विमल नाम का विपरीत राजयोग बनेगा। शुक्र जो राजयोग बना रहे वो सर्वाधिक उत्तम कहा जाता है। धन ऐसा आदमी खर्च नहीं करता है, कंजूस हो जाता है थोड़ा, है ना। द्वादशपति होकर अगर षष्ठ में बैठ जाए कोई भी ग्रह तो कंजूस हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और धन वृद्धि भी होती है और सुख संपत्ति सब प्राप्ति होती है। ये तो राजयोग विपरीत राजयोग की बात होगी। लेकिन पराशर जी के जो मूल किताब है आपके, उसमें ऐसा कुछ विशेष टीका टिप्पणी नहीं है कि द्वादशपति यदि षष्ठ में बैठे हैं तो उसे बुरा ही कहा गया है। और यहाँ पे विपरीत राजयोग बनेगा भी तो चूँकि आपके शुक्र को पाप ग्रह देख रहे हैं, केतु की दृष्टि है वहाँ, तो ये थोड़ा सा, और बुध को भी पाप ग्रह देख रहे हैं जो कि अष्टम पति होकर आपके सप्तम में बैठे हैं। ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करती हैं आपकी पत्नी या आप पत्नी स्वयं है आप तो आपके पति के लिए, या आप पति हैं तो आपके पत्नी के लिए, उनकी बीमारी के लिए ये इंडिकेट करता है, या उनके ऊपर खर्च करता है, खर्च को इंडिकेट करता है। आपके ससुराल पक्ष में कोई खर्च बढ़ सकते हैं, अधिक व्यय हो सकता है इन चीज़ों पे, या व्यापार में भी व्यापार वृद्धि करना हो, या व्यापार में थोड़ी बहुत लॉसेस
हो, उसको भरपाई करने के लिए हो सकता है कि आप खर्चे बढ़े आपके, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो समय आपके वैवाहिक जीवन या व्यापारिक जीवन में थोड़ा सा शुक्र का गोचर जो होगा वह आपके अनुकूल नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ कि मंगल का जो गोचर होगा वो आपके लिए शुभ है। मंगल हालांकि आपके षष्ठपति हैं, ये समय कार्य क्षेत्र में आपके लिए वृद्धि का समय होगा। मंगल का जो गोचर होगा 6 जून को, दूसरा बड़ा गोचर, हालांकि बुध का गोचर भी 6 जून को हो जाएगा, आपके सप्तम भाव से वो उठ के अष्टम भाव में आ जाएंगे। मंगल का जो गोचर है वो आपके लिए ठीक भी है और मिला जुला ही है, ना बहुत अच्छा कहूँगा ना बहुत बुरा कहूँगा, क्योंकि एक जो आपके राजयोग की तरह काम करेगा वो, चूँकि लग्न से आपके दसम भाव में आ रहे हैं, ये राजयोग बनाते हैं, लेकिन वो चूँकि षष्ठेश भी हैं और दसम में आ रहे हैं, हालांकि ये भी सही है और साहसी बनाते हैं। षष्ठेश अगर मंगल हो या कोई और भी ग्रह हो, मंगल है तो अच्छी बात है, लेकिन षष्ठ भाव के स्वामी अगर दसम में आए तो वैसे भी जातक को साहसी बनाते हैं। यहाँ साहस आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही उत्तम है। कार्य क्षेत्र में वो भी सिंह राशि में दिग्बली मंगल, लग्नेश मंगल, आपके लिए कार्य क्षेत्र में इस समय ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आप करने की ठान लें और कर ना पाए। आपके विरोधी जो भी होंगे जॉब में, ऑफिस पॉलिटिक्स हो या कुछ भी होगी, हालांकि बहुत दिनों से चल भी रही है चीज़ें आपके विरुद्ध। केतु का वहाँ बैठना आपके लिए मानसिक परेशानी, कहीं भी केतु अगर दसम में है तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको मानसिक परेशानी देते ही हैं। 18 मई के पहले से ही गोचर हो चुका है, अब थोड़ी कार्य क्षेत्र में, जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में विशेष रूप से ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे होंगे आप, लेकिन अब ये जो मंगल का गोचर होगा 6 जून से आपके लिए बहुत ही शुभ है। आप इतने एग्रेसिव हो जाएंगे, इतने साहसी हो जाएंगे कि लोगों को, बॉस हो या कोई भी हो, टीम लीडर हो, आप जवाब दे पाएंगे और आपके जवाब को कोई दोबारा आप टीका टिप्पणी करेगा भी नहीं। षष्ठ भाव को भी देख रहे हैं, मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस समय हालांकि बुद्धि से भी काम लेंगे, फिर भी कार्य क्षेत्र में आप डटे रहेंगे। खिलाड़ी हैं आप, एथलीट हैं, ये समय ऐसा होगा कि आप जिस भी खेल में होंगे आप विजेता बनेंगे। विजेता बनने के चांसेस हैं किसी भी फील्ड में हो, विशेष रूप से कोई एथलीटिक ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई ऐसा खेल हो, बुद्धि से नहीं बल से, रेसलिंग हो या कोई और फील्ड हो, क्रिकेट हो या फिर कुछ भी, किसी भी आप फील्ड में हैं, फील्ड में दौड़ने वाला कोई भी गेम हो आपका, कार्य क्षेत्र में उस फील्ड में आप अच्छा करेंगे, स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे आप, स्पोर्ट्स मैन है तो, और ऑफिस में है तो ऑफिस में भी अच्छा करेंगे आप, सरकारी क्षेत्रों में भी आपके काम बनेंगे, अच्छे से होंगे, डोमिनेट करेंगे आप, तो कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। और बात करें अगर व्यापार की, तो व्यापार में मैं समझता हूँ कि शुक्र आपके सप्तमेश से षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो लोन वगैरह के लिए जैसा कि मैंने बताया, हालांकि सूर्य भी वहाँ बैठे हैं, तो सूर्य वैवाहिक जीवन के लिए तो बिल्कुल सही समय नहीं रहेगा, बीमारी हो या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। सूर्य का वहाँ होना और सप्तमेश का षष्ठ भाव में होना, कहीं ना कहीं केतु के द्वारा देखे जाना, केतु की दृष्टि तो नहीं है, शनि की दृष्टि है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में तो सही समय नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी, व्यापार में भी थोड़ी सी संघर्ष देखने को मिलेगा आपको, लोन वगैरह ले सकते हैं आप, तो व्यापार के हिसाब से, वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय उतना अनुकूल नहीं कहूँगा मैं। लव लाइफ के लिए भी समय उतना अच्छा नहीं है, और हालांकि पैतृक संपत्ति का लाभ हो रहा है आपको, गुरु महाराज आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिला रहे हैं, धन लाभ कराते हैं। अष्टम में अगर धन भाव के स्वामी हैं, दरिद्र योग बोला जाता है हालांकि, लेकिन धन लाभ कराते हैं, दरिद्र योग बोला जाता है लेकिन धन लाभ कराते हैं, और गुरु हैं तो धन लाभ अवश्य कराएंगे, और गुप्त स्रोतों से लाभ करा सकते हैं, पैतृक संपत्ति से, या अचानक से आप शेयर मार्केट वगैरह से भी अचानक से लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। पंचमेश भी हैं आपके, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव के स्वामी का अष्टम में होना बहुत शुभ संतान के दृष्टिकोण से नहीं होता, तो संतान के लिए उतना समय अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपके लिए ठीक है गोचर। गुरु आपको
कुछ क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं। और अगर आप करना चाहें, निवेश करना चाहें अभी, तो भी अच्छा है। अगर आप निवेश करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में लॉन्ग टर्म के लिए, तो समय अनुकूल है, कर सकते हैं। क्योंकि गुप्त स्रोतों के संबंध में आप अष्टम से देखते हैं, पंचम भाव और अष्टम भाव जुड़ रहा है, यहाँ पे धन भाव भी जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लाभ को दिखाता है। ससुराल से लाभ कुछ प्राप्ति हो सकती है आपको। बुध लाभेश हैं आपके, सप्तम में बैठे हैं, तो व्यापार में लाभ दिलाएंगे। हालांकि 6 जून से लेके 22 जून तक कुछ न कुछ मेहनत किया होगा आपने। सूर्य वहाँ है, भले शनि की दृष्टि है, तो अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं आप या व्यापार बढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं आप बहुत दिनों से, तो हो सकता है कि अब विशेष रूप से विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार है, तो क्योंकि विपरीत राजयोग तो बन ही रहे हैं शुक्र के, तो यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। क्योंकि विदेश जाने के एक और योग मंगल भी बना रहे हैं आपके। मंगल अगर दशम में है, षष्ठेश होकर दशम में मंगल बैठे, मतलब कि आपके विदेश से लाभ होने के चांसेस बनेंगे। तो मंगल और शुक्र दोनों ही विदेश से जुड़ा हुआ काम करवाने के लिए आपको फोर्स करेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, बाहर से जुड़ा हुआ ऑनलाइन कोई काम है आपका, तो वहाँ से आपको राहत नहीं, मैं कहूँगा कि क्योंकि राहु की दृष्टि भी है आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे राहु की दृष्टि होना यानी कि विदेश से जुड़ गए आपके काम करने के योग 3 ग्रह बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मंगल षष्ठेश होके, शुक्र द्वादशेश होके षष्ठ में विपरीत राजयोग के द्वारा, और राहु भी 12वें भाव को देखते हैं। 12वें भाव के इंटरनेट के कारक हैं वो। तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ एमएनसी में कोई, या बाहर जाके ही काम कर रहे हैं, या दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको धन लाभ होगा। शनि भी आपके लिए धन दायक ही बने हैं, राजयोग ही बना रहे हैं लगभग। पंचम में है, चतुर्थपति हैं और पराक्रमेश भी हैं, लेकिन ये राजयोग भी है। और शनि तो आपके लिए उत्तम है, पंचम में बैठे हैं, और टेक्निकल फील्ड के लोगों के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट के लिए समय मैं कहूँगा अच्छा ही है। स्टूडेंट्स के लिए भी बाहर जाने के योग बने हुए हैं, और किसी भी फील्ड में हैं आप, मेडिकल फील्ड में विशेष रूप से, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों ही मेडिकल फील्ड में आपको अच्छा चांस बन रहा है यहाँ पे काम करने का। जॉब हो मेडिकल फील्ड में ढूंढने के लिए, या फिर आप स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए समय अनुकूल है इन दोनों क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ एकाध चीज़ें अच्छी नहीं भी हैं। जैसा कि बीमारी के लिए मैंने बताया, पत्नी के लिए या पति के लिए, वो चीज़ें थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं आपको। और कार्य क्षेत्र में, व्यापार में थोड़ी सी हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। लेकिन बाकी मंगल के पहुंचने के बाद दशम भाव में जो मानसिक परेशानी थी कार्य क्षेत्र में, वो भी आपकी दूर होगी। तो समय अनुकूल है और सही है, और मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए ठीक ठाक ही है, बहुत बुरा भी नहीं है। कुछ चीज़ें बदलेंगी और ठीक भी है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उपाय के रूप में हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। और कुछ ना भी करें, हनुमान चालीसा पढ़ना आपको ज़रूरी है डेली, अगर हो सके तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओम गणेशाय नमः।